बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शायद जो लोग इस वक्त ताकतवर हैं और जो मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने ये फैसला भी कर लिया कि नहीं, हम जुल्म और जबर की आखिरी हद तक जो है वो जरूर जाएंगे। आज एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि जनाब इनके मरकजी रहनुमा परवेज इलाही साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है और वो कोर्ट लखपत जेल से अब ज़हूर पैलेस में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज एक इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया हुआ। वो वाकया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, उन पर कातलाना हमला हुआ। आज इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े उनके ऊपर जिस तरह से कातलाना हमला किया जाता है, वो एक तशवीशनाक खबर इसलिए है जनाब कि अगर इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में भी रोशनी के अंदर लोग जो है वो महफूज नहीं है, तो वो कहाँ पे महफूज है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं परवेज इलाही साहब की, लेकिन उससे पहले एक और मामला जो आज पैमरा की जानिब से नोटिस करवाया गया, क्योंकि अदालतें जो हैं वो अब वहाँ से खबरें जो ताकतवर हैं उनके लिए अच्छी नहीं आ रही और उनको इस चीज़ का पता चल गया कि अब कहीं ना कहीं अदालतें आज़ादाना और मुनसफाना फैसले कर रही हैं और किसी प्रेशर के अंडर नहीं आना चाह रही। तो एक वो जिस तरह बिल पास करवाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया को रेगुलराइज कराया जा रहा है कि जनाब इनके ऊपर भी कोई कमेटी बैठ जाए, उसी तरह बिल्कुल आज पैमरा से एक नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। उस नोटिफिकेशन में है क्या और उसके बाद कोर्ट रिपोर्टर या कोर्ट की जो अब लोगों तक बातें जाएंगी वो किस तरह आएंगी, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब शुरू करते हैं बात परवेज इलाही साहब से। तो परवेज इलाही साहब को जनाब 11 माह 20 दिन के बाद रिहाई मिल गई है और इमरान खान साहब के साथ जो वफादारी निभाने की उनको 1 साल तकरीबन के अरसे की जो कैद काटनी पड़ी। आज इस्लामाबाद, आज लाहौर हाई कोर्ट से जो उनकी जमानत मंजूर हुई और वो जमानत मंजूर हुई पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों वाले केस में, जिसके बाद उनको जेल हुकाम के मुताबिक कि अब उन पे कोई केस नहीं रह गया बाकी और सब में उनको जमानत मिल गई है। तो हमने परवेज इलाही साहब को रिहा कर दिया। वो अपने जो ज़हूर इलाही पैलेस है वहां पे गए हैं और अपनी फैमिली के साथ भी वहां पे उन्होंने तस्वीरें भी जो है वो जारी की हैं, फैमिली से मुलाकात हुई है। और परवेज इलाही साहब ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम में अभी भी उन्होंने यही कहा कि जनाब मैं इमरान खान के साथ था, हूं और रहूंगा और मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूं। उसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि जनाब मेरे जो खिलाफ सबसे ज्यादा जो साजिश की गई है वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से की गई है, जो अभी चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं और उसके अलावा वो सेनेटर भी हैं। तो वो उनको शायद इन्हीं चीजों का कि उन्होंने जो बेजा जुल्म किए और इस तरह की साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की, और जब वो पंजाब हुकूमत के निगरान वजीर आला थे तो जो पंजाब में उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके दी तो उसका उन्होंने जो सिला लिया, आज परवेज इलाही साहब ने उसके बारे में भी बात की कि जनाब सबसे ज्यादा साजिश जो है वो उन्होंने की। फिर चौधरी शुजात साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की कि उनकी फैमिली जो है या उनके बच्चे जो हैं उनसे बात तब तक नहीं होगी जब तक ये मैंडेट चोरी जो इन्होंने की है वो मैंडेट वापस नहीं किया जाता। और उन्होंने मजीद ये कहा कि गुजरात की अवाम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और मैंडेट भी गुजरात की अवाम का चोरी हुआ है। तो परवेज इलाही साहब अब जो है वो घर आ गए हैं, लेकिन अब इसके पीछे देखना यह है कि अचानक उनको जो रिहाई मिली है, क्या इसमें वाकई इंसाफ जीता है या कोई और प्लान है। अब आइंदा दिनों में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज ये सामने लेके आए जो लोगों के लिए एक सरप्राइज हो। तो सबकी नजरें इस चीज पे हैं क्योंकि अभी तक जो अंदर की खबर है वो किसी के पास नहीं है शायद कि जनाब परवेज इलाही साहब को अचानक इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिला है कि उनको 11 माह 20 दिन के बाद जो है वो छोड़ दिया गया। इसके अलावा आज जो एक वाकया हुआ रऊफ हसन साहब पर, जो GNN एक निजी टीवी है उसकी जब वो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद बाहर निकले तो प्री प्लान्ड एक हमला किया गया। अगर आप उसकी फुटेज देखें तो उसमें जो ख्वाजा सराह हैं वो एक गाड़ी के पीछे से आए और जो 3 हैं वो दूसरी जानिब खड़े थे और वो भी उनकी तरफ लपके जब वो मामला जानबूझ के बिगाड़ा गया और ब्लेड से जो है वो उनके चेहरे पर वार किया गया, जिस पर बाद में 12 जो है वो टांके आए और वो एक गहरा कट था जिसपे शोएब शहीन साहब की जानिब से भी ये बात की गई कि जनाब ये उन पे कातलाना हमला है, ये कोई आम जो छोटा मोटा हमला नहीं है। फिर जब ये वाकया हुआ तो सेनेट का इजलास जारी था और शिबली फराज साहब ने जो है वो वहां पे ये बात की कि जनाब इसकी मुनसफाना इंक्वायरी होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट से वॉकआउट भी किया। फिर जो वजीर कानून है
आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि जनाब इसकी साफ और शफाफ जो है इंक्वायरी करवाई जाएगी। लेकिन वो कितनी साफ और शफाफ इंक्वायरियाँ करवाते हैं ये सबको पता है। अब इसमें अब सवाल उठता ये है कि जनाब शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स के अंदर, ये नहीं कि कोई इस्लामाबाद का नवाही इलाका है, कोई साइड का या कोई ऐसी जगह जहां पे लोग ना मौजूद हों, तो उस इलाके में अगर कोई एक बड़ी पार्टी का तर्जुमान महफूज नहीं है तो आम शहरी की जिंदगी जो है वो किस कदर महफूज होगी। इस बात का इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये बहुत से इस तरह की चीजें जहां पे इनके पैसे बनने होते हैं या जहां पे इनको रिश्वत मिलनी होती है, वहां पे हमारी पुलिस भी एक्टिव होती है और सारे मामला होते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फ्राहम करने के वाकयात जो मामलात हैं उस पे ये इतने एक्टिव नजर नहीं आते। इसी तरह का एक वाकया जो सुनने में आया है वो ये है कि जनाब कल के दिन भी इसी तरह का एक वाकया प्लान किया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, और आज जो है वो एक प्री प्लान्ड उन पे कातलाना हमला हुआ है। और रऊफ हसन साहब ने भी ये बात की कि जनाब 4 लोगों ने जो है वो मेरे पे तशद्दुद किया और मुझे ब्लेड की तरह का कोई, और वो ब्लेड ही था जिससे उन्होंने उसको कट लगाया रऊफ हसन साहब को, और उनके चेहरे पर 12 टांके आए। अब जनाब इसके बाद अगर बात करें तो आज पैमरा ने एक नया ही नोटिफिकेशन, क्योंकि वो अहमद फराद केस में जिस तरह के रिमार्क्स आए थे चीफ जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद के, उनकी जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने जिस तरह आड़े हाथों लिया था इदारों को, उसके बाद बड़ी बहस भी हुई उस पर, और जनाब वो अंसार अब्बासी साहब ने भी उस पर कॉलम लिखा। कल जो है वो वजीर कानून उनकी जानिब से उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि जनाब अदालत से इस तरह की बातें जो हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आज पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है जो मीडिया मालकान हैं उनके नाम के, जनाब अब कोई भी ऐसी खबर जो असरअंदाज होगी अदालती मामलात पे, उसको नशर नहीं किया जाएगा। अब इसका नोटिफिकेशन का मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन सी खबर। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो अमूमन वही बातें करते हैं जो जज के रिमार्क्स होते हैं, या वो उनको कोट किया जाता है, या जो वकील दलाइल देते हैं उनको कोट किया जाता है। इसके अलावा तो कोई ऐसी खबर इन दिनों में भी नहीं आई। अगर कल जस्टिस की जानिब से ये बात की गई कि जनाब जो सेक्टर कमांडर हैं वो चांद पे रहते हैं या कुछ इस तरह की बातें, तो क्या कोर्ट रिपोर्टर उस पर क्या बोले? अगर जज ने वो बोला तो वो अपनी तरफ से तो नहीं कह सकता, या वो ये भी नहीं कह सकता कि जनाब जज साहब ने कहा कि सेक्टर कमांडर जो है वो कोई देवता है और उसकी पूजा करनी चाहिए, या उसके आगे लेट जाना चाहिए, या घुटने टेक देने चाहिए। अब रिपोर्टर इस तरह की बात तो नहीं करेगा, जो जज ने कहा उसने वही करना है। या इसके अलावा और रिपोर्टर क्या करे? क्या रिपोर्टर कमरा अदालत का दर्जा हरारत बताएगा, ये बताए कि आज जज साहब जो है वो ताज़ा शेव करवा के आए हैं, या जो जज साहब के साथ कोई बैठा हुआ है वो किस कलर का कोट पहन के आया है, वकील ने आज क्या पहना हुआ था, और अदालत में कितनी कुर्सियां लगी थी, कितनों पे लोग बैठे थे। ये काम तो नहीं है कोर्ट रिपोर्टर का। कोर्ट रिपोर्टर ने अपना वही काम करना है जो वो कर रहे हैं कि जनाब जज ने क्या वो जो है रिमार्क्स क्या दिए हैं और वकला ने क्या दलाइल दिए हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज भी जो मिसिंग पर्सन वाला केस था, उस केस के दौरान जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये बात की, जो बलोचिस्तान के तलबा के लापता होने का केस है, उसमें भी उन्होंने ये बात की कि जनाब हम अदारों को इस चीज से नहीं रोकते कि वो अपना काम करें, हम इस चीज से रोकते हैं कि वो मावराए कानून हो के अपना काम करें, कि कानून के अंदर है। हर बंदे का प्रोसीजर जो है वो पता होना चाहिए कि किस बंदे का दायरा इख्तियार या उसकी हद क्या है, उससे तजावज करने की किसी को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उसके अलावा जो शायर अहमद फरहाद साहब हैं, उनके केस में भी आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स में कहा है कि यकीन दहानी करवा रहे हैं, आप मगवी को बाजियाब करवाएंगे, आपने यकीनी बनाना है इस्लामाबाद से कोई बंदा अगवा नहीं होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में यही बात की, अगर मगवी बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। अगर एजेंसियों के पास नहीं तो कम अज कम मगवी को ट्रेस तो किया जा सकता है। क्या आपने हुकूमत से कोई बात की? आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, चीज़ों को दुरुस्त सिमत में चलाने की बात करते हैं, एक शहरी को उसके घर लाने की बात करते हैं। तो ये जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो सेक्रेटरी दाखिला और अटार्नी जनरल हैं, उन अटार्नी जनरल से ये बात की कि आपको इसके लिए इकदाम करने चाहिए और इसको अब मेक श्योर करना चाहिए कि जनाब अहमद फराद जो हैं उनको जुमे तक जो है वो घर में उनके वापस भेज दिया जाए। तो अब देखना ये है कि अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज सराहा भी है अटॉर्नी जनरल को, और उनका ये कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है
کہ آپ اس کو میک شور کریں گے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ اغوا نہ ہو. تو اس پہ اب مزید اٹارنی جنرل کی جانب سے کیا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.